मोदी ने अब सोनिया गांधी और वरुण गांधी के बारे में खुलासे किए हैं। ललित मोदी ने दावा किया है कि लंदन में उनकी वरुण गांधी से मुलाकात हुई। ट्विटर पर ललित मोदी ने लिखा कि लंदन में उनके घर पर वरुण गांधी मिलने के लिए आए थे और सोनिया गांधी से मदद दिलाने का भरोसा दिया था। वरुण ने कहा कि आंटी सब ठीक कर देंगी। ललित मोदी के मुताबिक वरुण के कहने पर उन्होंने सोनिया की बहन से भी मुलाकात की। सोनिया गांधी की बहन ने मदद के बदले 360 करोड़ रुपए मांगे थे। ये बड़े खुलासे ललित मोदी ने किए हैं। क्या लिखा है अपनी ट्विटर पर वो इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। ललित मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा है, वरुण गांधी कुछ साल पहले मेरे घर पर आए थे। उन्होंने कहा आंटी से सारे मामलों का निपटारा करवा लेंगे। वरुण चाहते थे कि मैं इटली में सोनिया गांधी की बहन से मिलूं। एक कॉमन फ्रेंड जिसने हमें मिलाया, उसने कहा कि आंटी ने 360 करोड़ रुपए मांगे हैं। ये बड़ा खुलासा ललित मोदी ने अपने ट्विटर पर किया है। ललित मोदी का दावा है कि वरुण गांधी ने उन्हें आश्वासन आया, उसने कहा कि आंटी ने 360 करोड़ रुपए मांगे हैं। ये बड़ा खुलासा ललित मोदी ने अपने ट्विटर पर किया है। ललित मोदी का दावा है कि वरुण गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि सोनिया गांधी सब कुछ ठीक कर देंगी, लेकिन उन्हें सोनिया गांधी की बहन से मुलाकात करनी होगी। और ललित मोदी का यह भी दावा है कि सोनिया गांधी की बहन ने 360 करोड़ रुपए मांगे थे। सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब सीधे खुलासा सोनिया गांधी को लेकर है। बहुत सारी बड़ी बातें कि वरुण गांधी सोनिया गांधी से इस मामले का निपटारा करा सकते थे। सोनिया गांधी की बहन से मुलाकात हुई, बहन ने 360 करोड़ रुपए मांगे। दावे बहुत बड़े बड़े ललित मोदी कर रहे हैं। देखना होगा कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है। देखिए तानिया, आप ललित मोदी पूरी तरह से कीचड़ फेंकने की राजनीति पर उतारू हो चुके हैं। पहले उनकी मदद करने का आरोप सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे पर लगे थे। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण में डैमेज हो रही है। लेकिन अब ललित मोदी इस बात को जस्टिफाई करने में लगे कि कांग्रेस के नेताओं से भी उनके संबंध रहे हैं। इसके पहले उन्होंने प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के फोटो और उनके वीडियो अपने साथ में जारी किए थे। और अब वो फिर से वरुण गांधी के बहाने सोनिया गांधी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी अपने साथ लपेटे में ले रहे हैं। आप मान के चलिए कि यह पूरी तरह से कीचड़ फेंकने की राजनीति हो रही है। बड़े देश के बड़े प्रतिष्ठित घराने से जुड़े हुए ललित मोदी तो उनके संबंध कांग्रेस और बीजेपी के सभी आला नेताओं से रहे हैं। सभी लोग इनसे मिलते रहे, ये भी सबसे मिलते रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है अरुण जेटली का भी नाम आए, राजीव शुक्ला का भी आए, शरद पवार का भी आए, प्रफुल्ल पटेल का भी आए। और मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं तानिया, बहुत बड़े क्रिमिनल मेंटेलिटी के शिकार हैं ललित मोदी। उनको आदत है लोगों के ईमेल हैक करने की आदत लगी हुई है। कई सारे ईमेल उन्होंने लोगों के हैक किए हुए हैं। जिससे भी मिलते हैं उसके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, उसका वीडियो तैयार कर लेते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से क्रिमिनल मेंटेलिटी के शिकार है और आप कीचड़ फेंकने की राजनीति पे आ गए हैं। कांग्रेस इसका क्या जवाब देगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि वरुण गांधी ने पूरी तरह से इन आरोपों को खारिज किया है और कुछ ही देर में उनका स्पष्टीकरण आने वाला है। रिटर्न स्टेटमेंट जारी करने जा रहे हैं वरुण गांधी। आज सुबह उन्होंने पत्रकारों को भी अपने घर पर बुलाया है और वो सीधे इन आरोपों को खारिज करने वाले तानिया। बिल्कुल, वरुण गांधी सीधे इन आरोपों को खारिज करने वाले हैं। सोनिया गांधी और उनकी बहन को लेकर भी ललित मोदी ने खुलासे किए हैं। गांधी परिवार को सीधे निशाने पर ले लिया है। आज जो खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं उसमें सोनिया गांधी की बहन ने 360 करोड़ रुपए मांगे थे, ऐसी बात ललित मोदी ने कही है। वरुण गांधी ने कहा था कि चाची सब ठीक कर देंगी, यानी कि सोनिया गांधी सब कुछ ठीक कर देंगी, ऐसा आश्वासन वरुण गांधी ने दिया। यह भी दावा ललित मोदी कर रहे हैं। और इससे ठीक पहले ललित मोदी ने यह भी कहा अपने खुलासे में, यह भी बताया कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जब लंदन आए थे, खुद उनको फोन करके मिलने के लिए बुलाया था, रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी। सीधे गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं इस वक्त ललित मोदी। और अब इस खबर पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। नलिन कोहली क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इस पर भी कहीं मुझे लगता है अब एक सोच बन सकती है कि क्या ललित मोदी जी के रोज आरोप या कहीं ट्वीट्स के आधार पर देश में सारी चीजें थमकर उसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के चलते काम करते देश में कई महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं। 10 करोड़ लोगों ने अभी तक जो है इंश्योरेंस स्कीम, बीमा योजना, ये सब जो है 2 महीने में उन्होंने सब्सक्राइब किया। रक्षाबंधन आएगा तो एक अच्छा पर्व है जहां बहनों को, माताओं को हम लोग कुछ दे सकते हैं ये तोहफे के नाते। सेल्फी विद डॉटर
राष्ट्र भर में हो रहा है। तो उसको, इन सब को देखते हुए कई अच्छी चीजें हो रही हैं। और जहां तक ललित मोदी जी है, वो अपने बचाव के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे उचित रहेगा कि 12 जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस है, वो आकर अपनी सफाई दे, वो निर्दोष है तो उसको साबित करे। तो रोज नए नए खुलासे, रोज ललित बम फूट रहा है और अब तक कौन कौन है जिसको लेकर ललित मोदी ने बड़े खुलासे किए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। शुरुआत हुई थी सुषमा स्वराज से, सुषमा स्वराज के बाद वसुंधरा राजे का नाम सामने आया। उसके बाद ललित मोदी ने दावा किया कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा से लंदन में उनकी मुलाकात हुई है। और उसके बाद अब नए खुलासे में ललित मोदी ने कहा कि वरुण गांधी उनके घर उनसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि आंटी सब ठीक कर देंगी, इसके लिए उन्हें सोनिया गांधी की बहन से मुलाकात करनी होगी। और ललित मोदी का यह भी दावा है कि सोनिया गांधी की बहन ने 360 करोड़ रुपए मांगे थे। तो 5 तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, शुरुआत हुई बीजेपी की मुश्किलें खड़े करने से, ललित मोदी के इन खुलासों से, लेकिन अब सीधे सीधे गांधी परिवार पर निशाना साधा है। गांधी परिवार के तमाम सदस्य इस वक्त ललित मोदी के निशाने पर हैं। देखिए, पहले ललित मोदी ये जस्टिफाई करने में लगे थे कि आईपीएल घोटाले में वो अकेले दोषी नहीं है, अकेले दोषी नहीं है, उनके साथ में कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। जितने भी क्रिकेट की राजनीति करने वाले नेता हैं, सभी का कहीं ना कहीं इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है। लेकिन उनका दुर्भाग्य ये था कि उनके साथ जिनके जुड़ने का आरोप लगे, उनके वो नाम थे वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, दोनों की दोनों बीजेपी से थे। लेकिन अब वो उसके बाद में अब कांग्रेस के साथ उनके क्या संबंध है, इसको साबित करने में जुटे हुए हैं। इसके बाद में अब किसका नाम आगे आएगा, किसके बारे में वो ट्वीट करेंगे, इसके बारे में अभी भी संदेह बना हुआ है। अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि आगे चलकर ललित मोदी और लोगों के भी नाम आगे उजागर कर सकते हैं जिनके उनके साथ संबंध रहे हैं। वो खुद एक बड़े नेता, बड़े घराने से जुड़े हुए हैं, उनके कई लोगों से संबंध रहे हैं। ललित मोदी जब तक देश में थे, उन पर आरोप नहीं लगे थे, सभी लोग उनसे मिलते जुलते रहे थे और जिनसे भी मिलते जुलते रहे थे उनके वो वीडियो बना लिया करते थे। तो अब आगे देखना होगा कि राजनीति किस करवट बैठती है, ललित मोदी के बयानों को राजनीतिक नेता किस तरह से लेते हैं, कितना इसको महत्व देते हैं। तानिया, बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहे। कुछ और रिएक्शंस इस खबर पर निकलकर सामने आ रहे हैं। पीएल पूनिया क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। वरुण गांधी एक अलग पार्टी में है और मैं नहीं समझता कि सामाजिक दृष्टि से भी इतने अच्छे उनके संबंध हैं कि कोई डील करा देंगे। और डील का कोई सवाल ही नहीं है। यूपीए सरकार के दौरान में जो नियमानुसार, जो कानून अनुसार जो कार्रवाई होती है वो की। और आप पूरी तरह से जानते हैं कि ललित मोदी भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और ध्यान बटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मिलके और ध्यान बटाने के लिए इस तरह के ट्वीट उन्होंने किए हैं और मैं एक सिरे से उसको खारिज करता हूं। तो ललित मोदी कुल मिलाकर रोज रोज नए खुलासे कर रहे हैं और उनके